गरीबों का नेता माना उस समय, इसलिए मुख्यमंत्री बनाए थे। हमको कहाँ पता था कि भ्रष्टाचार शिरोमणि हो जाएंगे। अरे हाँ पूछ रहे हैं लेकिन राम सागर जी तब आपने भी बड़े सहर्ष होकर उन्हें गले लगाया था। पूछेगी ना, देश की जनता पूछेगी भ्रष्टाचार। अच्छा तो इंतजार कीजिए ना, अभी तो फागुन बीतने दीजिए तब पता चलेगा। पहले अपने तेजस्वी का इंतजार कीजिए ना, अभी बेल पर है ना। यही बहुत है, आपका नेता अभी बेल पर है, आपका नेता अभी बेल पर है। दीजिए तैयारी कीजिए, चिंता बिहार की तैयारी कीजिए बैंड बाजे के साथ अंदर का। आपको अभी बेल पर है ना। आपकी बेचैनी समझ में आ रही है। खोलन दीजिए, कहा ये कर रहे हैं, नौकरी का बात करते हैं, नौकरी को लेकर के देते हैं। मृत्युंजय जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीधे जवाब चाहती हूँ मृत्युंजय जी। वाली पार्टी है ना आपका। मेरा ये सवाल है कि अगर आज के वक्त में, क्योंकि इससे पहले के वो तमाम बयान भी हमारे पास हैं जिसमें किसने क्या कहा और क्या कहा गया था और उस वक्त आपकी भी क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं आपसे आज के संदर्भ में जानना चाहती हूँ, ललन सिंह के इस बयान के बाद आपको लगता है कि इस बयान के भी मतलब यही है, आप भी यही समझ रहे थे कि 2025 जब आएगा तब चयन किया जाएगा, तब विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा कि चेहरा कौन होगा, किसका नेतृत्व होगा? देखिए हमारे पार्टी, हमारे नेता के लिए चिंता अभी बिहार की जनता की है, देश की जनता की है। अभी बड़ी लड़ाई बाकी है 2024 की, दिल्ली पर चढ़ाई बाकी है, इसलिए बिहार को जेल जाने से बचने का बिहार में जनता ने। मृत्युंजय जी लेकिन यही देश की जनता पूछेगी ना कि भाई आखिर जेडीयू से लोग छिटक रहे हैं, जेडीयू की सीटें कम है और अपने जनाधार को वो देखे, कैसे नेतृत्व उनका स्वीकार करेगा देश विपक्ष के तौर पर, ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? देखिए हम लोग समाजवादी हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ अगर कोई में बदल गए, कुशवाहा जी जाने की भूल कर रहे तो वो समझे वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जनता मालिक है, जनता पर भरोसा है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब बिहार के जनता के चेहरे पर खुशहाली लौटी है, बिहार के नौजवानों का भविष्य सजाया जा रहा है। और ये जो बीजेपी के कर रहे हैं, मृत्युंजय जी, राम सागर जी हमारे साथ जुड़े रहिए। जेडीयू से अंजू महाराज जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजू महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सीधा सवाल, क्या सचमुच अब ये बदलाव हो चुका है कि भाई पार्टी के अंदर टूट न हो जाए, जिसकी आशंका बार बार जाहिर की जा रही है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कह रहे हो या ढपे छिपे तौर पर दूसरे लोग कह रहे हो, उस टूट को रोकने के लिए बयान बहुत जरूरी था कि 2025 की बात 2025 में होगी? अंजू महाराज जी आप आवाज सुन पा रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। मेरा सवाल था कि ललन सिंह जो आज कह रहे हैं, आज के संदर्भ में जब उनका बयान आया कि 2025 की बात 2025 में करेंगे, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उत्तराधिकारी का कोई सवाल ही नहीं है, विलय कोई हो नहीं रहा है, क्या सचमुच आपके अंदर पार्टी की टूट की आशंका के मद्देनजर ये बयान दिया गया या यही स्थिति है, यही हो रहा है? नहीं देखिए, टूट का कहाँ से प्रश्न है। जनता दल यूनाइटेड में बहुत प्रयास आपने देखा कि बीच में किस तरह से प्रयास किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। पूरा जनता दल यूनाइटेड एकमात्र नेता हमारे नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में और उनके नेतृत्व में इंटैक्ट है, कहीं कोई प्रश्न होता ही नहीं है। टूट उपेंद्र कुशवाहा निकल गए अंजू महाराज जी, इससे पहले आरसीपी सिंह निकल गए, आपको नहीं लगता है कि एक मैसेज जो है वो जनता के बीच इस रूप में भी जाएगा कि कहीं ना कहीं अंदर में लोगों को डर है कि आप कहीं विलय न कर दें अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी में? नहीं देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी के निर्णय कुछ हो चुके हैं तो उस निर्णय के आलोक में और उसके इर्द गिर्द ही सारे एक्शन भी होते हैं और सारे वर्डिक्ट भी आते हैं। अगर कोई अपेक्षा बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के वो आए हुए, हमारी पार्टी ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत सम्मान दिया है, हमारे नेता ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, पार्टी का नेता बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया, उन्हें लीडर ऑपोजिशन बनाया गया, एमएलसी बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के बनाए गए, इतना सम्मान दिया गया। अगर कोई बहुत अति महत्वाकांक्षा लेकर के कोई मन में है तो ये चीजें तो समझ के बाहर की चीजें। और महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है अंजू महाराज जी? क्या वो चाह क्या रहे थे कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर उन्हें रख दिया जाए क्या?
या उप मुख्यमंत्री का पद जिसकी बार बार चर्चा की जा रही थी वो उन्हें चाहिए था? वो क्या चाह रहे थे, उनके ही वक्तव्य को अगर आप थोड़ा सा देख ले, जो एक सवाल में आप लोग के द्वारा किया गया था डिप्टी सीएम को लेकर के, उन्होंने कहा था कि कोई मैं जोगी और संत थोड़ी ही हूँ। तो उन्होंने अपनी मंशा को उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया, हमारे और आपके आकलन करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनकी मंशा बहुत ही स्पष्ट रही है और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने बाद के दिनों में अपनी बातों को रखा। उन्होंने तो इसी बात को तो वो जोर दे दे के बार बार कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी को कहीं गिरवी रख दिया है। अब मांगे तो क्या मांगे आपसे, और आप देने के हकदार भी नहीं है, आपने तो गिरवी रख दिया सब कुछ। नहीं, उनको तो बहुत कुछ मिला ना, बहुत कुछ उन्हें मिला। उन्हें आटे के साथ एमएलसी पद दिया गया, जिसको वो झुंझुना और लॉलीपॉप कहते थे। पूछिए वर्कर से जो दिन रात मेहनत करता है पार्टी के लिए, एमएलसी पद क्या होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होना कितनी बड़ी चीज होती है किसी भी। अंजुम आरा जी, लेकिन माफी के साथ टोक रही हूँ, मेरा ये इसलिए भी सवाल है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का आपने उनको अध्यक्ष बनाया, बहुत सही बात, वो भी कह रहे थे कि मैं भी तो समझ रहा था, हालांकि उन्होंने ये कहा कि झुंझुना है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके साफ तौर पर कह दिया कि जो कुछ करने का अधिकार है वो तो अध्यक्ष का है, वो अध्यक्ष करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का दायित्व या अधिकार दोनों ही नहीं है। तो फिर किस काम के ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष? देखिए, ये अगर उनका कह रहे हैं कि कोई शक्ति नहीं अध्यक्ष को, तो ये आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 वर्ष के बाद समझ में आता है, जब उन्हें वो पद दिया गया था जिसमें उनकी सहमति से दिया गया था, तब उनको समझ में नहीं आया था। अरे अपनी मंशा है, अपने निर्णय है, फुलफिल नहीं हुए तो कुछ भी बोल करके उनको जाना था, वो चले गए। आप लोगों ने, हम लोग तो कह ही रहे थे कि उनकी निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और लगा रहे, और आज वो स्पष्ट आ गया, वो पटल पे सारी बातें आ गई। अंजुम आरा जी, अच्छा आपको लगता है कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं। पार्टी को क्या नुकसान होगा? हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंटैक्ट है। हमारी सरकार, हमारे नेता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ मिल करके दिन रात वो काम कर रहे हैं। कुछ नुकसान नहीं होना है। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी से किसी का नुकसान और किसी का फायदा हो सकता है, पर किसी व्यक्ति से पार्टी का फायदा और नुकसान नहीं होता है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। अंजुम आरा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा, मैं नीतीश कुमार के ही बयान को कोट करके ये सवाल आपसे रख रही हूँ। नीतीश कुमार ने ही खुले मंच से ये कहा था कि अब जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव का होगा और उनके नेतृत्व में आप काम करेंगे। इस नेतृत्व को आप कैसे एलेबोरेट करेंगे? क्या उनके कहने का आशय क्या था? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे नेता का ये वर्डिक्ट रहा है, और इसको बढ़िया से एक्सप्लेन, या कहे कि इसको एक्सप्लेन, या ये वही बता पाएंगे कि इसके मतलब क्या थे। लेकिन जहां तक हम लोग समझ पाते हैं इस चीज को कि हमारे नेता युवा शक्ति को, युवा पावर को, युवाओं को वो बहुत फोकस है और बहुत ही अब वो दिखते हैं कि युवाओं के ऊपर विश्वास करते हुए। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या, मतलब इसका मतलब हुआ, ये तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ही इसको स्पष्ट कर पाएंगे। 2025 से पहले तो कम से कम तेजस्वी एक नेतृत्व वाली बात नहीं है। फिर से आवाज आपकी थोड़ी सी 2025 से पहले तेजस्वी के नेतृत्व वाली बात कोई नहीं है, उत्तराधिकार वाली कोई बात नहीं है। तो स्पष्ट तौर पे हमारे नेता का इस पे बयान आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम आरा जी। हमारे साथ राम सागर जी भी जुड़े हुए। राम सागर जी, बहुत संक्षिप्त में एक सीधा सवाल। अंजुम आरा ये कह रही हैं कि भाई राजनीति है, और राजनीति में बयान को हम जब भी देखते हैं तो सिर्फ उसे एक तरफा नहीं देखा जाता है। 2025 की बात किसी भी दल के नेता से पूछिएगा, 2025 की बात तो 2025 में ही वो करेगा। नेतृत्व का जहां तक सवाल है तो अभी तो नीतीश कुमार ही नेतृत्व कर रहे हैं। फिर आपको इसमें गलत क्या दिख रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पार्टी में टूट को बचाने की कोशिश है? नहीं, आप याद कीजिएगा, जब नीतीश जी का ये बयान आया था, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो बगावत किया इस बयान के बाद, उसके बाद आप देखी होंगी कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाकर के उनके घर पे राबड़ी आवास पर जाकर के तेजस्वी यादव से अकेले में बात किए।